शहरी जीवन का डार्क साइड। औद्योगिक सभ्यता से पहले शहर के जीवन को एक विशेषाधिकार के रूप में देखने की प्रवृत्ति थी, जिसका आनंद केवल बड़े भाग्य वाले पुरुष ही उठा सकते थे। औद्योगिक क्रांति के बाद ही शहरों को तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। बड़े शहर की सबसे खोजी और खुलासा करने वाली आलोचनाओं में से एक रॉबर्ट सिंक्लेयर द्वारा दी गई है। उसके लिए बड़ा शहर एक भ्रम है। ये लोगों को इसकी सांस्कृतिक और इसके नेतृत्व मूल्यों में गलत विश्वास देता है। वो लंदन को रोमांच का क्षेत्र, ब्रेन का बच्चा, राष्ट्रों की माँ, झूठा, अत्याचारी, भड़कैला, कंगाल और प्रांतीय दिमाग वाला हम्बिग कहता है। आर्थर ई मॉर्गन बताते हैं कि कैसे अमेरिकी शहर खुद को सभी अमेरिका की सबसे बड़ी आबादी की ओर आकर्षित करता है और फिर उन लोगों के पारिवारिक जीवन को समाप्त कर देता है जो इसे आकर्षित करते हैं। ओसवाल्ड स्पेंगलर ने शहर के बारे में बहुत निराशावादी दृष्टिकोण रखा। उनकी राय में शहर निम्नलिखित चरणों के माध्यम से विकसित होता है, जिनमें से प्रत्येक को इसका उपयुक्त नाम दिया गया है। एओपोलिस या प्रारंभिक शहर, पोलिस या सामान्य शहर, मेट्रोपोलिस या सत्तारूढ़ शहर, मेगालोपोलिस या सट्टा शहर, टायरानोपोलिस या अत्याचारी शहर और नेक्रोपोलिस या मरने वाला शहर। मम्फोर्ड लुईस के लिए बड़े पैमाने पर शहरी समुदाय में प्रलयकारी क्षमताएं हैं। ये परिजनों, परिवार, रक्त, राष्ट्र की एकता को नष्ट कर देता है और अपने प्रतिस्पर्धी तनाव के साथ विघटनकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। नियति का पहिया अपने अंत की ओर लुढ़कता है। शहर का जन्म इसकी मृत्यु पर जोर देता है। संक्षेप में शहरी जीवन के नुकसान हैं: प्राथमिक संबंधों का अभाव, व्यक्तिवाद की प्रधानता, सामुदायिक भावना का अभाव, पारिवारिक जीवन का अभाव, निम्न नैतिकता, एकांगी व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक अव्यवस्था और यांत्रिक जीवन। उज्ज्वल पक्ष। हालांकि शहरी जीवन की एक उज्ज्वल तस्वीर भी है। जीवन को आनंदमय और आरामदायक बनाने की विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। शहर नए विचारों और नए आविष्कारों को प्रोत्साहन देता है। ये सामाजिक आंदोलनों को तेज करता है और विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से निवासियों के बीच सामाजिक संपर्क बढ़ाता है। यह महत्वाकांक्षी और ऊर्जावान पुरुषों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। इसने महिलाओं को घरेलूता की विशिष्टता से मुक्त किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में व्यक्तिगत उन्नति के अवसर हैं। शहर अपने निवासियों को बढ़ती स्थिति देता है और बेहतर शैक्षिकी लाभ प्रदान करता है। समाजशास्त्र के आधार पर शहर के लाभों पर जोर देते हुए मैकाइवर लिखते हैं, जहां ग्राम समुदाय सर्व समुदाय है, उसकी विशिष्टता अज्ञानता और विचार की संकीर्णता पर टिकी होती है। उसकी भावनात्मक शक्ति के साथ बौद्धिक कमजोरी भी होती है। इसके सदस्य इसकी परंपराओं के गुलाम बन जाते हैं, इसके अपने स्नेह के कैदी बन जाते हैं। फाटकों को चौड़ा किए बिना नहीं, दीवारों को तोड़े बिना कोई प्रगति नहीं है। यहाँ व्यापक समुदाय की सेवा है, न केवल एक पूर्ण सभ्यता बल्कि एक व्यापक संस्कृति की स्वतंत्रता भी। स्पेंगलर ने कहा, विश्व इतिहास नागरिक व्यक्ति का इतिहास है। लोग, राज्य, राजनीति, सभी कलाएं और सभी विज्ञान मनुष्य शहर की एक प्रमुख घटना पर टिके हुए हैं। इस बात पर भी जोर दिया जा सकता है कि शहर के सामाजिक प्रभाव शहर की तुलना में व्यापक हैं। शहरीकरण ने ग्रामीण लोगों को प्रभावित किया है। शहरी लक्षणों में से कई ग्रामीण लोगों में फैल गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की भौतिक दूरियां कम होने के कारण शहरों का सामाजिक प्रभाव गांवों तक फैल गया है। उचित समायोजन की आवश्यकता। वास्तव में शहर बनाम गांव के प्रश्न का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाना चाहिए। हम जिस शहर या गांव के बारे में अध्ययन करते हैं और इतिहास की जिस अवधि का हम उल्लेख करते हैं, उसका पहले पता लगाया जाना चाहिए, इससे पहले कि प्रश्न का कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके, क्योंकि उनके द्वारा उत्पन्न समस्याएं बदलती परिस्थितियों के साथ बदलती हैं। औद्योगिक युग का शहर प्रारंभिक या मध्यकालीन शहर के चरित्र से काफी अलग है। औद्योगिक क्रांति ने शहर के लिए जटिल समस्याएं पैदा कर दी हैं। शहरी संस्कृति के विभिन्न हिस्सों को एक साथ अच्छी तरह से फिट नहीं किया गया है। शहरों का विकास हुआ है और इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि पुरुष और महिलाएं अभी भी नए औद्योगिक शहरी जीवन में समायोजित होने से दूर हैं। इसके अलावा शहरी जीवन के पूर्ण प्रभावों को समकालीन समाज में ग्रामीण शहरी यंत्रों द्वारा नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि तुलना के दोनों पक्ष शहर के प्रभाव को दर्शाते हैं। आमतौर पर हम शहर के लिए जो विशेषता रखते हैं, वह शहर के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो सकता है। शहर के लिए जिम्मेदार सामाजिक प्रभाव वास्तव में अन्य कारकों का कार्य हो सकता है। इस प्रकार शहर के प्रभावों की समस्या को किसी भी योजना से पहले सावधानीपूर्वक शोध की आवश्यकता है। आज जिस चीज की जरूरत है वह शहर को खाली करने की नहीं है, बल्कि नए शहरी वातावरण को गांव के अप्रवासियों की जरूरतों के अनुकूल बनाने की है।
आज प्रवृत्ति शहरों के आकार और संख्या में वृद्धि की ओर है। हर जगह शहरी आबादी बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ना जारी रहेगा, क्योंकि वे लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली गतिविधियों के विकास के छत्ते हैं। हर जगह शहरी आबादी ग्रामीण की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। हर जगह शहर जीवन का पैटर्न स्थापित कर रहा है और मुख्य प्रसार केंद्र बन रहा है। शहरों के इस तेजी से विकास ने कुछ समस्याएं पैदा की हैं। औद्योगिक शहर में लोगों की बड़ी भीड़, आवास की कमी, वैज्ञानिक युद्ध खोजों द्वारा बनाए गए शहर के जीवन के खतरे और परिवहन के साधनों का तेजी से विकास, पर्यावरण प्रदूषण, झुग्गी झोपड़ी, ढीले यौन संबंध, पारिवारिक अस्थिरता, अपराध, हिंसा और अस्वास्थ्यकर वातावरण, ये सब ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना आधुनिक नगरवासी को अपने पूर्वजों की अपेक्षा बड़ी सावधानी और चतुराई से करना पड़ता है। शहरी विस्तार अनिवार्य रूप से या अधिकतर मलिन बस्तियों का विस्तार है। शहरी आबादी में बेतरतीब और तेज वृद्धि ने हर बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया है। बढ़ते और बदलते शहरों के तनाव को पूरा करने के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता होती है। भीड़भाड़ वाले वाहनों के आवागमन के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भूमिगत यात्रा की सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं। सड़कों को निजी वाहनों के लिए बंद किया जा सकता है। सड़क के स्तर के नीचे पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जा सकता है। मानव सभ्यता के विकास में शहर सबसे शक्तिशाली कारक है। ये रूढ़िवादी और स्थिर गांव का एक गतिशील समकक्ष है। ये समाज के लिए एक सकारात्मक सेवा प्रदान कर सकता है। शहर के जीवन की बुराइयों और कठिनाइयों के बावजूद लोग शहरों में जाना और रहना जारी रखते हैं। शहरों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। रूसो ने एक बार सभ्यता के डूब के रूप में वर्णित शहरों को अभी भी पतित होने से रोका जा सकता है। इसलिए शहर की भौतिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने और इसे ग्रामीण समुदाय के सहयोगी और पूरक में बदलने के लिए शहर की योजना और बुद्धिमान प्रशासन की आवश्यकता है। भारत में तेजी से हो रहे पर्यावरण क्षरण और बढ़ते अपराधीकरण को देखते हुए यह और भी जरूरी हो गया है। शहर का भविष्य, जैसा कि हमने ऊपर टिप्पणी की, आज की प्रवृत्ति शहरीकरण की ओर है। स्थानीयता और सामाजिक दृष्टिकोण दोनों के संबंध में दुनिया पहले से अधिक शहरीकृत होती जा रही है। अधिक से अधिक लोग शहरों में प्रवेश कर रहे हैं और शहरी जीवन उन लोगों के दृष्टिकोण और जीवन के तरीकों को प्रभावित कर रहा है जो अभी भी गांवों में रहते हैं। आधुनिक दुनिया में शहरीकरण के तेजी से विकास के साथ दो सवाल हमारे सामने खड़े हैं। पहला, पूरी दुनिया किस हद तक शहरीकृत हो सकती है? दूसरा, बढ़ते शहरीकरण का मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा लगता नहीं है कि शहरों का विकास अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। कुछ बड़े शहरों में जनसंख्या की वृद्धि सामान्य रूप से रुक रही है। ग्रामीण आबादी को आकर्षित करके ही शहर विकसित हो सकते हैं। यदि मौजूदा शहरों का विकास जल्द ही नहीं रुका, तो गांव आबादी से खाली हो जाएंगे और हम एक ऐसे बिंदु पर आ जाएंगे जहां हम सभी केवल एक बड़े शहर में रह रहे होंगे। हालांकि वह बिंदु अभी भी पहुंचने से बहुत दूर है। दुनिया अभी भी ग्रामीण है और इसलिए ये शहरीकरण की ओर बढ़ना जारी रखेगी। संतृप्ति बिंदु कब तक पहुंचेगा जिसके बाद शहरीकरण रुक जाएगा, ये कहना मुश्किल है। हालांकि संभावना की सीमा के भीतर पूरी दुनिया अंततः शहरीकरण की डिग्री तक पहुंच जाएगी, जो अब केवल कुछ उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा प्राप्त की गई है। नतीजतन ये संभव है कि अंततः दुनिया की 75% आबादी शहरों में रहने के लिए आ जाएगी। मानव समाज पर शहरीकरण के प्रभाव के संबंध में जब विश्व की 75% जनसंख्या शहरों में रहने लगती है तो इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है। क्या वह समाज अधिक स्थिर होगा या वह बिखर जाएगा? गुमनामी, अवैयक्तिकता, विशेषज्ञता और परिष्कार, शहरी जीवन की विशिष्ट विशेषताएं, भविष्य के शहरीकृत मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या लोग अत्यधिक साक्षर, वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित, व्यक्तिवादी रूप से उन्मुख महसूस करेंगे कि अभी भी मूल्यों की एक सामान्य प्रणाली और रीति रिवाजों का एक सामान्य समूह है? शायद वे करेंगे, लेकिन किसी भी मामले में एक पूरी तरह से शहरीकृत दुनिया अपनी सामाजिक संरचना में किसी भी चीज से बहुत अलग होगी जिसे हम अभी तक जानते हैं।